हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशनशिप के बारे में। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं। सपोज हम माने कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। तो मेरा पहला पॉइंट तो हो गया ये, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, और ऐसे कैसे मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट बी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम डायरेक्शन उसकी ले चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ हमारे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कुछ इस तरह जा रही है। अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लूं और उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर अगर मैं प्लेस करूं, तो उस पॉइंट ए पर ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ कि इसका जो पोटेंशियल होगा हमारे टेस्ट चार्ज का वो होगा कैपिटल V। लेकिन जब हम उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेस करते हुए पॉइंट ए से बी की तरफ लेकर जाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कंसिडर हम कर रहे हैं हम स्मॉल डी आर, मतलब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमारे टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करना है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो होगा क्या कि जब चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लाएंगे तो उस पर हमें क्या होगा, हमें क्या करना होगा कि जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा, और जब वही वर्क वो करते करते पॉइंट डी पर पहुंच जाएगा तो वही हमारे लिए उस पॉइंट पर उस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, या हम बात करें उस पॉइंट बी पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं उस चार्ज को पॉइंट ए से बी पर लेकर आ जाऊंगा तो मैं यहाँ पर एक चीज ये कंसिडर कर रहा हूं कि इसका जो पोटेंशियल है वो V से बढ़ जाएगा। तो V से बढ़कर उसका पोटेंशियल हो जाएगा कुछ dV। ये हमने पॉइंट B पर पोटेंशियल ले लिया है। तो सबसे पहले तो हम वर्क करते हैं। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज तो ये वर्क कितना होगा ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम हमारे टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी पर अगर हम लेकर आ रहे हैं पॉइंट पर, तो वो वर्क कितना होगा। तो वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर है, तो इसका मतलब यही होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसकी वैल्यू हम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन से लिखते हैं Q नॉट E। Q नॉट जो है हमारे टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो इतना फोर्स जो है, इस फोर्स के अगेंस्ट जो है हमें वर्क करते हुए हमारे चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आना है। तो हम हमारे फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हटाते हुए इनके बीच का कोसाइन एंगल ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा एंगल कॉस थीटा। और अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो फोर्स है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और उसके अगेंस्ट हमें हमारे चार्ज को डिस्प्लेस करना है। तो दोनों के बीच जो है जो एंगल बन रहा है थीटा वो 180 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो एंगल थीटा है वो है यहाँ पर 180 डिग्री। तो आगे बढ़ते हुए तो हम इस एंगल की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की अगर हम बात करें तो cos 180 डिग्री जो होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। और रही बात फोर्स की, तो फोर्स की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो जो फोर्स है वो है हमारा Q नॉट इंटू E, और एंगल 180 डिग्री जो है कॉस में वो है -1। तो इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी -Q नॉट E इंटू डी आर।
तो फिलहाल मुझे यहाँ पर वर्क मिल गया है हमारे टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस करने में। तो अब मेरे पास वर्क है, और अगर मेरे को अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है, तो हम बाय डेफिनेशन इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे के बारे में बात करें, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियर है कि पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है V प्लस डीवी वो ग्रेटर है। तो इस पोटेंशियल में से अगर मैं माइनस कर दूं हमारे पोटेंशियल ए पॉइंट के जो कि है V, अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो ये इक्वल होगा हमारे वर्क के। वर्क हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है उसे हम पॉइंट ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, किसे, हमारे टेस्ट चार्ज को। तो वर्क की एक्सप्रेशन अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दूं तो मेरे पास वर्क की एक्सप्रेशन यहाँ पर है, तो इस इक्वेशन को मैं वहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये V से ये V जो है वो कैंसिल हो गया, और ये जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है dV। अब वर्क की एक्सप्रेशन में अगर इक्वेशन फर्स्ट से रखूं तो हमारी जो इक्वेशन है वो है माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, और डिवाइड में है हमारा टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज जो है डिवाइडर के टेस्ट चार्ज से कैंसिल आउट भी हो रहा है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करूं तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगी माइनस डीवी डी आर को मैं डिवाइड में लेकर जा रहा हूँ। तो यही जो है हमारी फाइनल रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं dV बाय dr, मतलब क्या कि अगर मैं डिस्टेंस मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल को मेजर कर रहा हूं और वो पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें dV बाय dr की, तो ये हमारे लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो dV बाय dr जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। मतलब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोजीशन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और उन्हीं का जो रेशियो होता है वही हमारे लिए होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट टू पॉइंट ये वैरी होता चला जाता है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती चली जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dV बाय dr इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। लेकिन हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं विच इज a vector quantity and direction of potential gradient is from lower potential to हायर पोटेंशियल। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हमारा जो रिलेशनशिप था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में तो वो यह है। तो इसी का हमने एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, और हमने ये भी देखा कि जो dV बाय dr है ये एक ग्रेडियंट है जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी चीज जो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होगी।
उम्मीद है इस वीडियो से आपको यह रिलेशनशिप समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।